तो ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तान जेट तबाह किए गए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर शौर्य का सबूत जो है वो मिल रहा है। एक द्रोही विमान को भी तबाह किया गया है। Like you see, I can make it easier for you by the red dots that you see on the map were the 7 targets that were very close to the border and LC, and they were to be taken on by Army with their integral weapons. And those 2 blue dots, we've drawn them a little bigger. They were the 2 main headquarter buildings, that is Bahawalpur and Muridke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. So this was decided. Also, when I say taken on by Indian Air Force, that doesn't mean that only Indian Air Force was to work towards that. All of us were working together, including naval assets were involved in, their weapons were used in these areas, their INT agencies were involved. And in the planning, we were all, the 3 services together along with other agencies. So this plan was discussed. Even the escalation metrics were made and discussed as to where can it lead to, what can happen, and when, if this happens, what is going to be our response. So it was a nicely planned out effort, and the date was decided. It was the 6th and 7th night date. And after the impact, it's not very clear. The display is not very clear, but I think the brightness of this big display is always an issue. So this is the DMPI, this is the bomb that we saw in the video before, and here this whole picture has shifted, and this is the impact that we see on the main. Not that we could do something with small drones or weapons of small caliber. They were all nicely hardened structures. So we decided to go with long-range weapons to keep ourselves safe from their air defenses, but at the same time, accurate weapons to get the targets while not causing any other damage to the areas around. And special emphasis throughout has been that there should be minimum civilian casualties who are not involved with this. So तो ये बड़ा खुलासा है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की तरफ से, जानकारी देते हुए सबूतों के साथ वो बता रहे कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान आउट किया गया और 6 पाकिस्तानी जो जेट्स हैं उनको तबाह किया गया है। सीधा मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करता हूं जो तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़े। राजीव, ये पहली बार है जब एयरफोर्स की तरफ से खुद एयर चीफ मार्शल जो है वो औपचारिक रूप से बता रहे हैं कि भाई हमने इतनी जगहों पर हिट किया, ये कैजुअलिटीज रही और 5 फाइटर जेट्स और एक अवैकस सिस्टम को जो है वो तबाह किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पहली बार इस बात का खुलासा कर रहे हैं और आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना ऐलान करे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी जो वायुसेना का जो ढांचा है उसको किस तरह से तबाह किया गया। न केवल पाकिस्तानी फाइटर को मार गिराया गया बल्कि जो पाकिस्तान के जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी तबाह किया गया। और सबसे बड़ी बात कि ये भारतीय वायुसेना या इसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाहे S-400 की बात करें, बिना LOC क्रॉस किए हुए, यानी पाकिस्तान में सीमा के दाखिल हुए बिना ये सब कुछ डिस्ट्रॉय किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय वायुसेना की। इसके साथ ही एक और चीज अभी अब जो वो बोल रहे थे एयर चीफ मार्शल, हमने सुना कि ना केवल इंडियन एयरफोर्स बल्कि एक कंबाइंड ऑपरेशन था, तीनों सेना की टुकड़ियां शामिल थी और चूंकि जो टारगेट्स थे एयर चीफ मार्शल बता रहे थे कि वो टारगेट्स जो है वो बहुत हाइड आउट्स के लिहाज से बहुत मुश्किल थे, इसलिए प्रिसाइज वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। किन किन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में क्या जानकारी है राजीव? देखिए, भारतीय वायुसेना का एक इतना बेहतर ऑपरेशन था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाई कि नौसेना जो है इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ली थी, यानी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया नौसेना ने, लेकिन अरब सागर में पूरे जो कराची का जो है एक कह सकते कि घेरा बना लिया और पाकिस्तानी नौसेना के कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें या फिर पाकिस्तान के पास तो है ही नहीं, पोर्ट की बात करें, युद्धपोत की बात करें, बाहर नहीं निकल पाया।
थल सेना जो है, जो खासतौर से जो हमारे एलओसी से सटा हुआ है जो इलाका है, वहां अपने मिसाइल के जरिए जो पाकिस्तान पर फायर किया, वही वायुसेना जो है, जो वायुसेना के फाइटर का इस्तेमाल हुआ, S-400 का मिसाइल हुआ, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान को तो पता ही नहीं लगा कि कब ब्रह्मोस मिसाइल ने उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है या पाकिस्तान के जो बेसेस है उसको तबाह किया। जब उसे हिट कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान को पता लग रहा है कि ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता जो है वो कितनी खतरनाक है। और राजीव, इसमें अहम यह भी है कि जिन एयर बेसिस को पाकिस्तान के टारगेट किया गया, वो एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पर उसको प्लान आउट किया हमारी तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम ने, और उसके बाद जो स्ट्राइक्स कैरी ऑन की एयरफोर्स ने, वो बहुत प्रिसाइज थे। जो टारगेट्स थे उन्हीं को हिट किया, आसपास के किसी भी सिविलियन इलाके को कहीं कोई क्षति नहीं पहुंची। और प्रिसाइज सिंदूर पर आईएएफ की तरफ से अब बयान आ चुका है और औपचारिक बयान आ गया है। आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर आईएएफ की तरफ से बयान। 6 पाकिस्तान जेट तबाह किए गए, ये आईएएफ का कहना है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे 100 न्यूज।